आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने पुनः एक बार फिर से आज की इस रविवारी आराधना में हमको जोड़ा है और कोई भी चीज हमें परमेश्वर की आराधना करने से रोक नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को नया जीवन दिया, नई सांसें दी कि आज हम प्रभु के वचन से रूबरू हो सके। मेरे प्रियो, कल शाम के मैंने अपने ग्रुप में, जो हमारा लिली ग्रोव चर्च का ग्रुप है, उसमें हमने अपने उस टॉपिक को, जो आज की सुबह परमेश्वर के वचन से उस टॉपिक को मैं लेकर आया हूं, जो टॉपिक है वो है गॉड कम इन। परमेश्वर को आमंत्रित करना, अपने जीवन में परमेश्वर को आह्वान देना या अपने जीवन में ईश्वर को पुकारना। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक का मीनिंग क्या है, लेकिन मैं प्रयास किया हूं आज की सुबह आप सभी के बीच में उस वचन को शेयर करने के लिए, और उन विपरीत परिस्थितियों में, उन चुनौती भरे जीवन में जब आपको ये कहना है गॉड कम इन, अपने जीवन में प्रभु को बुलाना है। जब डिफिकल्टीज आपके जीवन में है, समस्याएं हमारे जीवन में है, चुनौतियां हमारे जीवन में है और कई प्रकार की परेशानियों से होकर जब हम गुजरते हैं, तब हम क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, आपने इस बात को देखा होगा या आपने इस बात को सोचा होगा कि जब आप समस्याओं से गुजरते हैं, मान लीजिए अगर आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गए या चुनौतियों का सामना जब आपको अपने जीवन में करना होता है, जब समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, समय बहुत कठिन होता है, परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं होती, परिस्थितियां विपरीत होने लगती हैं, ऐसे समय में आपका रवैया जो है, आपका व्यवहार जो है, वो किस प्रकार का रहता है। और इस बात को मैं थोड़ा सा सोचने लगा और विचार करने लगा कि इन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में एक मसीह का स्वभाव कैसा होना चाहिए या एक मसीह का स्वभाव कैसा होता है, उस पर मैं विचार करने लगा। और तब मुझे ये विचार आया कि जब समय बिल्कुल विपरीत हो, जब परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो, जब स्वास्थ्य आपके अनुकूल ना हो, जब समय आपके प्रतिकूल ना हो, ऐसे समय में, विपरीत परिस्थिति में आप सबसे ज्यादा परमेश्वर से क्या डिमांड करते हैं। अगर हम और आप, अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए, अगर हम और आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या हम और आप ऐसी बड़ी विडंबना में फंस गए हैं, ऐसी समस्या में फंस गए हैं या कोई बड़ी बीमारी हमारे जीवन में है, तो ज्यादातर मसीही विश्वासी लोग इस प्रार्थना को परमेश्वर से करते हैं या परमेश्वर से उनकी ये चाहत होती है कि वो परमेश्वर से सहायता मांगते हैं और परमेश्वर से चाहते हैं कि प्रभु उन्हें इन चुनौती भरे जीवन से या चुनौती भरे मार्ग से बाहर निकाल ले। मैं सोचता हूं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। कई बार हम और आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, इस संसार में रहते हुए हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे और आपके जीवन में कई चुनौतियां इस प्रकार की आती हैं कि कई बार हमारे जीवन में वो चुनौतियां एक फाइनेंशियल रीति से हमारे सम्मुख आती हैं। कई बार जो चुनौतियां हैं वो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं और उस स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत गंभीर हो जाते हैं। कई बार होता है कि हम जिस स्थान पर काम कर रहे हैं या जिस जगह पर हम काम करते हैं, उस जगह हमारे बॉस से हमारे टर्म्स, हमारा संबंध अच्छा नहीं है, या शायद हो सकता है कि वो बॉस हमसे अच्छा संबंध रखना नहीं चाहता, तो हम सदैव प्रभु के सम्मुख जाकर हेल्प मांगते, सहायता मांगते हैं। और हम हर एक विश्वासी का यह शब्द होता है कि प्रभु हमें उबार, हमको निकाल, हमको इस समस्या से बाहर निकाल, हमको इस बीमारी से बाहर निकाल, हमारे लिए कोई रास्ते को खोज, हमारे लिए इस चुनौती भरे मार्ग में हमें बाहर निकलने का रास्ता बता। पर कोई विश्वासी ये प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु इन चुनौतियों में भी होकर मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस डिफिकल्ट टाइम में, जबकि चुनौतियों भरा जीवन है, समस्याएं हैं, बीमारी है, दुख और तकलीफ है, और जब ऐसे दुख और तकलीफ में हो कि मैं गुजर रहा हूं, तो प्रभु मैं बाहर निकलने की अपेक्षा मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप इस समय मेरे पास आए। आप अपने जहन में विचार करिए, आप अपनी अंतरात्मा में विचार करिए। जब आप और हम बीमार होते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हम दौड़ के प्रभु के पास जाते हैं, हम अपने लोगों से प्रार्थना की निवेदन देते हैं और हमारी और आपकी एक ही प्रार्थना होती है और हम कहते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस बीमारी से दूर करे। आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हमारी तंगी से बाहर निकाल ले।
आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि जो चुनौती भरा समय हमारे लिए चल रहा है, इस चुनौती भरे समय से प्रभु हमें बाहर निकालने का प्रयास करे। और हमारी और आपकी यही प्रार्थना होती है। हम में से कितने लोग हैं जो इस प्रकार की प्रार्थना को करते हैं? लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूं, आपके उस प्रार्थना के उस पैटर्न को थोड़ा चेंज करना चाहता हूं। ये मेरे अपने विचार नहीं, लेकिन जब आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं, ऐसे बहुत से विश्वासी जन हुए, सेवक और सेविकाएं हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जब चुनौतियों का सामना उन्होंने किया, जब कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया, जब उनके ऊपर परेशानियां आई या विपत्तियां आई, तो उन्होंने परमेश्वर से बाहर निकलने की प्रार्थना नहीं करी, पर उन्होंने परमेश्वर को इनवाइट किया। उन्होंने प्रभु को अपने जीवन में आह्वान किया और उस चुनौती भरे समय में प्रभु को आमंत्रित करने का या प्रभु को बुलाने का या प्रभु को अपने समीप बुलाने की प्रार्थना करी। हमारी और आपकी प्रार्थना क्या होती है? जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, जब हम फाइनेंशियल रीति से बहुत कमजोर होने लगते हैं, जब लगता है चारों तरफ सिर्फ त्रासदी है, चारों तरफ सिर्फ तंगी है, ऐसे समय में हमारी प्रार्थना होती है और हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे इस समय में इन समस्याओं से बाहर निकाल। पर कोई शख्स, कोई विश्वासी ये प्रार्थना नहीं करता, प्रभु मैं इस समस्या में पड़ा तो हूं, इस चुनौती में तो हूं, लेकिन इस चुनौती में मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तू मेरे पास आ जा। मैं तुझे इनवाइट करता हूं ताकि तू मुझे वो शांति दे, तू मुझे वो सामर्थ्य दे कि चुनौती भरे मार्ग में आगे बढ़ने में तेरी अगुवाई मुझको मिलने पाए। आज अपने आप को हम और आप जांचें, हमारी प्रार्थना कैसी होती है? हम सिर्फ परमेश्वर से डिमांड करते हैं, हम सिर्फ परमेश्वर से चाहते हैं, हम सिर्फ परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को इनवाइट करना नहीं चाहते। उस विपरीत परिस्थितियों में हम ये चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए ऐसा कर दे, प्रभु हमारे लिए वैसा कर दे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम उन परिस्थितियों में प्रभु को आमंत्रित करना नहीं चाहते। और हम ये नहीं बोलते कि पिता तू हमारे पास आ, हम तुझे आमंत्रित करते हैं, हम तुझे बुलाते हैं, इसलिए क्योंकि जब तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में होगी पिता, तो हम वो सामर्थ को पाएंगे और अपनी सामर्थ और अपनी उपस्थिति से, अपने अनुग्रह से, अपने शांति से तू मुझको भर दे। जब मैं चुनौती भरे मार्ग में होकर चलूं, जब मैं समस्याओं से होकर गुजरूं, जब मैं बीमारी से होकर गुजरूं, पिता मैं चाहता हूं कि जिस परिस्थिति में मैं हूं वो परिस्थिति तो बनी है, उस परिस्थिति में होकर मैं गुजर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं पिता कि तू मेरे जीवन में आ जा। मैं तुझको आमंत्रित करता हूं, मैं तुझे निमंत्रण देता हूं, इसलिए कि पिता तेरी उपस्थिति से जो आनंद मुझको मिलता है, जो सामर्थ्य मुझको मिलती है, जो शांति मुझको मिलती है, उसके साथ ही साथ जो शांति तू मुझे प्रदान करता है, जैसा तेरा वचन कहता है, जो समझ से परे है वो शांति मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। ऐसी शांति आपकी उपस्थिति से मेरे जीवन में आ जाती है और मैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को सक्षम पाता हूं। कितने लोग हैं हम मसीह भाई बहन जो चुनौतियों का सामना करना नहीं चाहते, पर उससे भागना चाहते। हम समस्याओं से जूझना नहीं चाहते, हम अपने जीवन में चुनौतियों को सामना करना नहीं चाहते, हम भागना चाहते। या दूसरी तरफ हम पिता से चाहते हैं, परमेश्वर से चाहते हैं कि प्रभु हमें उन समस्याओं से उबार ले, हमें निकाल ले, हमको बाहर करे। लेकिन क्या कभी आपने वचन को पढ़ा है? जो प्रभु के बड़े बड़े सेवक हुए हैं, उन्होंने कभी भी उन चुनौतियों से भागने का प्रयास नहीं किया, या वे उन चुनौतियों में जब गए या उन समस्याओं में जब वो गए तो उन्होंने अपने जीवन में प्रभु से हेल्प नहीं, पर प्रभु को आमंत्रित किया विकट परिस्थितियों में भी। और जब इस वचन को मैं अध्ययन कर रहा था, जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, तो मैंने विचार किया कि जो आशीष मैंने पाई उस आशीष में आपको भी संभागी करो। वचन कहता है, वचन बताता है, और मैं इस वचन के द्वारा, प्रभु के इस वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप अपने कठिन समयों में परमेश्वर को इनवाइट करना सीखें। परमेश्वर को इनवाइट करना सीखें। समय कैसा भी क्यों ना हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसको इनवाइट करना सीखें। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन में जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। कई बार मसीह भाई बहनों का ये प्रश्न होता है कि हम तो प्रभु के साथ इतने समय से, इतने अरसों से चलते आ रहे हैं, पर फिर भी परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया?
हम तो प्रभु की प्रार्थना, हम प्रभु के साथ अपने जीवन को डर और भय के साथ व्यतीत कर रहे हैं, फिर प्रभु ने हमारे जीवन में ये समस्या, ये कठिनाई, ये परेशानी क्यों लेकर आया है? तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये बात ऐसा नहीं कि अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएंगी। समस्याओं का आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं और इस संसार में समस्याओं का आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप उस बात को अपने जीवन में सीख गए, उस फॉर्मूला को अपने जीवन में अगर आपने अपना लिया कि विपरीत परिस्थितियों में आपने प्रभु को इनवाइट करना सीख लिया, तो प्रभु अपनी उपस्थिति से आपको अपनी सामर्थ्य से भर देगा, आपको अपने आनंद से भर देगा। और फिर परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आप आनंद के साथ प्रभु के संग संग चलेंगे और उस आशीष को, उस शांति को पाएंगे जो समझ से परे है, जो समझ से बाहर है। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि इसकी वजह कि आप प्रभु से हेल्प मांगे, आप उसको इनवाइट करना सीखिए, आप उसको बुलाना सीखिए। कितनी बार लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को देते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, आप हमारे लिए प्रियजन के लिए प्रार्थना करें, वो इस समस्या से जूझ रहा है, वो इस समस्या से बाहर निकले, प्रभु उसको बाहर निकाले। ये हमारे वक्तव्य होते हैं, हमारे बोल होते हैं। लेकिन बहुत थोड़े लोग होते हैं जो इस बात को बोलते हैं कि प्रभु, हम ये चाहते हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी आप हमारे संग चले, आप हमारे साथ हो, आप हमें वो सामर्थ्य दें, वो ताकत दें कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम आपके संग चलने वाले हो सकें। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप अपने जीवन में जब प्रार्थना करें, जब समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन में है, परेशानी आपके जीवन में है, या चुनौतियों का जब हम सामना कर रहे हो, हम अपने जीवन में प्रभु को इन्वाइट करना सीखें। जब हम हॉस्पिटल में हो, जब हॉस्पिटलाइज हम हो जाते हैं, बीमारी की अवस्था में, बीमारी के बिस्तर पर जब हम पड़े होते हैं, हम प्रभु से ये कहें, प्रभु मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, देख मैं बिछौने पे पड़ा हूं, देख मैं बीमारी की अवस्था में पड़ा हूं, लेकिन मैं इनवाइट करता हूं तुझको कि आप आइए मेरे पास और मुझको सामर्थ्य से भरिए कि मैं इस बीमारी के समय में भी उस ताकत, उस सामर्थ्य को पाने पाऊं। कई बार व्यक्ति विचार करता और व्यक्ति सोचता है कि इतनी कठिन समयों में हम ऐसी प्रार्थना कैसे कर सकें। लेकिन मेरे प्रियो, आपको मैं सिखाना चाहता हूं, सिर्फ हमें इनवाइट ही नहीं करना है, प्रभु भी हमको सिखाता है, क्योंकि वो इंतजार करता है कि क्या हम उसको इनवाइट कर रहे हैं, क्या हम उससे कहते हैं गॉड कम इन माय लाइफ, मेरे जीवन में तू आजा, इस डिफिकल्ट टाइम में, इस विपरीत परिस्थितियों में, कठिनतम समय में मैं तुझको इन्वाइट करता हूं। मैं भागना नहीं चाहता। मेरी प्रार्थना यह नहीं कि तू मुझे बाहर निकाल, लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि तू मुझे इसमें आगे बढ़ना सिखा। जीवन के मिनिस्ट्री के सफर में कई बार मैंने इन बातों को सीखा है। परिस्थितियों से भागना नहीं है, परिस्थितियों को फेस करना है, परिस्थितियों का सामना करना है और प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु आप मेरे संग चलें तो मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं, उसको इनवाइट करें। लेकिन कई बार होता है कि हम प्रभु से सिर्फ हेल्प और हेल्प और हेल्प चाहते हैं। मुझको ठीक कर दे, मुझको अच्छा कर दे, मेरी तंगी को दूर कर दे, मेरे जीवन में आशीष ला दे, मुझे स्वस्थ कर दे, मुझको आगे बढ़ा दे, मुझे ऊंचाइयों पर ले जा। सिर्फ हमारी जो इच्छा है वो यही रहती है, हमारी डिमांड जो है वो यही रहती है। लेकिन क्या कभी आपने परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा है, विचार किया कि परमेश्वर क्या चाहता है? वो उस बिछौने के बाहर, उस समय जब आप चुनौती भरे रास्तों से गुजर रहे होते हैं, तो वो द्वार के बाहर खड़ा रहता है और वो विचार करता है और वो सुनना मांगता है आपसे कि आप उससे क्या डिमांड कर रहे हैं। वो सुनना चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे ये कहे, प्रभु मुझे तेरी सामर्थ, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। चंगाई मिले ना मिले ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस बीमारी के समय में, इस तंगहाली के समय में, इस कठिनतम दौर के समय में मैं आपको अपने जीवन में पाना चाहता हूं। एक तरफ जो हमारी प्रार्थना है कि तू हमें ठीक कर दे, तू मुझे अच्छा कर दे, तू मुझे स्वस्थ कर, तू मुझे आशीषित कर, तू मुझे चुनौती भरे मार्ग से उभार ले, तू मुझे दलदल के कीच से निकाल ले। सिर्फ इतना कहने का मतलब यह है कि प्रभु आपके लिए आए, आपके लिए काम करे और चला जाए, आप अपने जीवन में उस आशीष को पालें। लेकिन बहुत थोड़े लोग होते हैं जो प्रभु के संग संग चलना चाहते हैं। वचन इस बात को बताता है, मैं आपके सामने कोटेट करूंगा, कोई भी बात अपने मन से मैं नहीं कहता, लेकिन जो वचन में लिखा है, जो वचन ने सिखाया है, वो ही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं
कितने लोग हैं, जैसा कि मैंने कहा, कि चुनौती भरे मार्ग में, कठिनतम दौर में जब गुजरते हैं तो हमारी डिमांड क्या होती प्रभु से, कि प्रभु हमारे लिए कुछ करे, प्रभु हमारे लिए कुछ काम करे, प्रभु हमें स्वस्थ कर दे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर दे, हमें आशीषित कर दे, हमें ब्लेस कर दे, हमारे जीवन में प्रोग्रेस दे, और जो हम चाह रहे वो हमें सब मिल जाए। लेकिन कौन है जो कहता है कि प्रभु इन विपरीत परिस्थितियों में, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझे इन चुनौती भरे मार्गों से बाहर निकालें, पर मैं ये कहता हूं जब इस चुनौती भरे मार्ग में मैं आगे चल रहा हूं तो आप मेरे साथ चलें, आप मेरे संग चलें। क्योंकि जब आप मेरे साथ चलते हो तो समय कैसा भी क्यों ना हो, मुझे सामर्थ्य मिलती है, ताकत मिलती है, वो शांति मिलती है जो संसार नहीं दे सकता, आपके प्रिय लोग नहीं दे सकते, आपके रिश्तेदार, आपके अजीज नहीं दे सकते। लेकिन वो शांति जो परमेश्वर देता है वो समझ से कहीं परे होती है। वो अद्भुत शांति है जो शांति परमेश्वर मुझको और आपको देना चाहता है। इसलिए आज की सुबह मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, अपने जीवन में अपने प्रेयर के पैटर्न को चेंज करें। सिर्फ और सिर्फ हेल्प ही नहीं, लेकिन प्रभु को इनवाइट करना सीखें। जीवन के उस कठिनतम दौर से बाहर निकलना या भागना ना सीखें, लेकिन उस कठिनतम दौर में प्रभु के साथ चलकर सामना करना सीखें। और तब प्रभु जब आपके साथ चलेगा वो आपको विजयी देगा, वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको चंगाई देगा, वो आपको अपने अद्भुत आशीषों से परिपूर्ण करेगा, आपकी तंगहाली, आपकी बदहाली को दूर करेगा, और आपके जीवन में आपकी आशीष के द्वारा, अपनी आशीषों के द्वारा आपको परिपूर्ण करेगा। जब आप इस तरीके से चलना सीख जाएंगे तो आप चुनौतियों से भागेंगे नहीं, कठिनाइयों से भागेंगे नहीं, तकलीफों से डरेंगे नहीं, लेकिन आप चलना सीख जाएंगे प्रभु के साथ। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ और हमने सिर्फ प्रभु को उपयोग करना जाना है अपने विपरीत परिस्थितियों में, लेकिन उसके साथ चलना नहीं सीखा। प्रभु चाहता है कि आप उसके संग चलें, प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ चलें। इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो कि आप और हम अपने जीवन में प्रभु से इस बात को कहें कि प्रभु मैं आपके संग चलना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलें, इस विपरीत परिस्थितियों में मैं आपके संग चलना चाहता हूं। बाइबल में खूबसूरत उदाहरण है दाऊद के जीवन का। दाऊद के विषय में हम सब जानते हैं, दाऊद के जीवन के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। जब दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं तो भजन संहिता 23वां अध्याय उस बात को बोलता है। जब भजन 23 जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 4थी आयत में लिखा है, कितनी बार हमने इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन शायद हम समझ नहीं पाए आज तक। लेकिन जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा और जांचा कि दाऊद ने कभी भी परमेश्वर से हेल्प की डिमांड नहीं करी, लेकिन प्रभु से उसने इनवाइट किया अपने जीवन में, उसने उसको बुलाया, उसको आमंत्रित किया, उसने प्रभु से कहा, गॉड कम इन माय लाइफ, मेरे जीवन में तू आ जा। जब मैं कठिनतम मार्ग में होकर चलूं तू मेरे साथ चल, मैं तुझे इनवाइट करना चाहता हूं, मैं तुझे अपने साथ चलाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे संग चलूं। और दाऊद के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो भजन संहिता उसका 23वां अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, जहां पर लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होकर गुजरूं। उर्दू बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, चाहे मैं अंधकार से भरी हुई वादियों से होकर गुजरूं, आगे कहता तो भी हानि से न डरूंगा, फुल स्टॉप। अब इस वचन को आप कैसे सीखेंगे? कितनी बार रट्टाफिकेशन हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं और हम बोलते हैं, देखो हमारे बच्चों को भजन संहिता 23 याद हो गया, हमारी छोटी सा बेटा है, बेटी है, हमें भजन संहिता बिना देखे याद हो गया, भजन 23 हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन समझ आज तक नहीं पाए। वचन कहता है, वचन सिखाता है कि दाऊद अपने जीवन में भजन 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये वो डिक्लेरेशन कर रहा है, ये बात की घोषणा कर रहा है दाऊद कि मैं अपने जीवन में जब आगे बढ़ रहा हूं तो यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। और वचन कहता है मुझे कुछ भी घटी ना होगी। और आगे क्या कहता, चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों से होकर गुजरूं। दाऊद इस बात को सिखाना चाहता है। दाऊद ये कहता है कि मैं उस परमेश्वर के संग चल रहा हूं, मैं उस परमेश्वर के साथ चल रहा हूं जिसके साथ चलने में मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर मैं
अंधकार की वादियों में भी क्यों ना चला जाऊं, अगर मैं परेशानियों में भी क्यों ना चला जाऊं, अगर मैं बीमारी के बिछौने पे भी क्यों ना चला जाऊं, अगर मैं तंगहाली के बिछौने पे भी क्यों ना चला जाऊं, मेरा कुछ भी अहित नहीं होने का, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने का। क्यों? क्योंकि दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। अब चरवाहा कैसे होगा? वचन कहता है जो चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए बोलता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। आज क्या हम और आप अपने परमेश्वर को अच्छे से पहचान पाए? दाऊद इस बात को सिखाना चाहता है, दाऊद इस बात को कहना चाहता है, या दाऊद हमारे और आपके जीवन से बात करना चाहता है और वो उस फॉर्मूला को हमें और आपको देना चाहता है, जो फॉर्मूला आज वो अपने जीवन के द्वारा बताना चाहता है। वो कहता है कि मेरा चरवाहा जो है, मेरा परमेश्वर जो है, उसको मैं इनवाइट करता हूं एवरीडे अपने लाइफ में। हम प्रभु को सुबह इनवाइट करते हैं कैसे? प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज का दिन दिया, आज हमें आशीषित कर। हम घर से बाहर निकले तो हमारी सुरक्षा कर, हमारे अन्न अनाज पर आशीष दे, हमें संभाल, हमारी रक्षा और हिफाजत कर, हमारे परिवार को आशीषित कर। हमारी प्रार्थना यह होती है। क्या कभी आपने गंभीरता से अपने जीवन में इस बात को सोचा है कि आपने सिर्फ प्रभु से अभी मांगा है, प्रभु को आमंत्रित नहीं किया, प्रभु को इनवाइट नहीं किया? हमको और आपको प्रभु को इनवाइट करना है कि प्रभु मैं आज ये चाहता हूं कि आप मेरे संग चलें, मेरे साथ चलें। और जब प्रभु हमारे साथ चलेगा तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होने की, हमें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने की। दाऊद यहां कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब परमेश्वर आपके संग चल रहा है मेरे प्रियो, तो आपको किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। ये बात नहीं कि आप जब परमेश्वर के संग चल रहे हैं तो समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएगी, बीमारी आपके जीवन में नहीं आएगी, तंगहाली आपके जीवन में नहीं आएगी, या तकलीफ या चुनौतियां आपके जीवन में नहीं आएगी। सब कुछ आएगा आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर आपको उस वादियों में होके लेके चलेगा और आपको लड़ना सिखाएगा, आपको तैयार करेगा कि कैसे चुनौतियों का सामना करना है। दाऊद कहता है कि मुझे कुछ घटी ना होगी। और तब वो आगे चौथी आयत में कहता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादी में या तराई में होकर क्यों ना चलूं। और आगे वो कहता, तो भी हानि से ना डरूंगा, हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे फिर वो लिखता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कब रहता है परमेश्वर हमारे संग मेरे प्रियो? दाऊद के संग परमेश्वर क्यों रहा? क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर को इनवाइट करना सीखा। दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर को आह्वान देना, बुलाना, आमंत्रित करना सीखा। उसने सिर्फ ये नहीं कहा प्रभु मुझे आशीषित कर दे, मुझे ब्लेस कर दे, मेरी भेड़ बकरियों को आशीषित कर दे, मेरे पास 100 बकरियां हैं तो 200 बकरियां हो जाएं, मेरी संपत्ति को आशीषित। ये प्रार्थना दाऊद की कभी नहीं रही। दाऊद की प्रार्थना जो थी मेरे प्रियो, मैंने बहुत सारे वचनों को लिखा है, बहुत सारे वचनों को मैंने लिखा है। भजन संहिता एक एक अध्याय को आप पढ़ेंगे, दाऊद की प्रार्थना कैसी रही। वचन कहता, भजन संहिता पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा, परंतु वह तो रात दिन ध्यान करता रहता है। जो यहोवा के मार्ग में चलता है, जो वचन के अनुसार, जो परमेश्वर के संग चलता है, वो रात दिन ध्यान करता रहता है। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्रभु के वचन में ढालना ही नहीं, पर प्रभु के वचन को मनन और चिंतन करना है। हमें रात दिन ध्यान करते रहना प्रभु के वचन पर। भजन 2:12 लिखा है, धन्य वे जिसका भरोसा उस पर है। दाऊद कहता, धन्य है वे लोग जिनका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है, जिनका भरोसा ईश्वर में है। भजन संहिता 3 और उसके 4 पद में लिखा है, मैं ऊंचे शब्द से पुकारता हूं और वह मुझे उत्तर देता है। ये मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं दाऊद के जीवन का, कि दाऊद क्यों लिखने पाया भजन 23 में कि यहोवा मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी ना होगी। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि घटी उसके जीवन में नहीं आएगी या परेशानी उसके जीवन में नहीं आएगी। वो ये कहता है, चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे संग रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद फिर आगे कहता है भजन 4 और 3 में, यह जान रखो कि यहोवा के भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा, ये जान रखो। परमेश्वर चाहता है कि हम भीड़ से अपने आप को अलग करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को कुछ समय के लिए भीड़ से अलग करें। और वचन कहता है, मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा।
बाट जोने की, प्रेजन की बात वो करता है, बाट जोने की बात वो करता है। भजन 6 और 9 में लिखा है, यहोवा ने मेरी प्रार्थना सुनी। आप वचनों को पढ़ते जाएं, भजन को पढ़ते जाएं। दाऊद अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। हम मसीहों के लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप भजन संहिता कितनी बार पढ़ लिए। कई बार मैं इन बातों को बोलता हूं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको भजन कितना याद हो गया है, कितने अध्याय भजन के आपको याद हो गए हैं, पर आपको यह याद होना चाहिए कि क्या आप अपने जीवन में प्रभु को इनवाइट करना सीख गए हैं या नहीं। भजन को पढ़ने के बाद भी, भजन संहिता को या वचनों को पढ़ने के बाद भी जब चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं, हम थर थर कांपने लगते हैं, हम भयभीत होने लगते हैं। हमारे जीवन में हम रास्ते ढूंढने लगते हैं। हमारी दुआओं का पैटर्न ऐसा हो जाता है, प्रभु हमें निकाल इसमें से। हम निकालने की दुआ करने लगते हैं, ना कि प्रभु को आमंत्रित करने की। हम अपने आप को चाहते हैं कि प्रभु हमको निकाले, हमको बाहर करे, और हम चाहते हैं कि प्रभु हमें बाहर निकाल दे। लेकिन वचन कहता है, अगर आप ये चाहोगे कि प्रभु सिर्फ आपको दूर से आशीषित कर दे या बाहर निकाल दे, तो मिरेकल फिर आपकी लाइफ में नहीं हो सकता। मिरेकल हमारे जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि वचन इस बात को सिखाता है। आगे मैं वचन से आपको शेयर करूंगा और उन बातों को बताऊंगा कि डेविड ने यह नियम बना लिया था, दाऊद ने यह नियम बना लिया था, या दाऊद इस नियम को जानता था कि मेरे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, मैं प्रभु को इनवाइट करना सीख गया हूं। और इसलिए वो कहता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो शांति की बात जो मैं आपसे कर रहा हूं मेरे प्रियो, जब आप दुख के सागर में हो, जब चारों तरफ आपको भय का माहौल हो, जब आप बहुत चिंतित हो, अपने जीवन में प्रभु से ये ना कहें कि आप मुझे इस भय के माहौल से उबारें, आप मुझे बाहर निकालें, आप मुझे बीमारी की अवस्था से बाहर निकालें। ये नहीं मेरे प्रियो। लेकिन जिस दिन आप ये प्रेयर करना सीख जाएंगे, प्रभु इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में मैं हूं, इस परिस्थिति में भी मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, मैं आपको बुलाना चाहता हूं कि आप आइए मेरे जीवन में और इस परिस्थिति से मुझे लड़ना सिखाइए, पार होना सिखाइए, आगे बढ़ना सिखाइए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और तेरी आशीष को अपने जीवन में पा सकूं। दाऊद को तो अपना नियम मालूम था, दाऊद को तो यह फॉर्मूला मालूम था, क्योंकि वो जानता था कि मुझे कैसे बढ़ना है। जब वो गोलियात को मारने के लिए गया, उसने स्लिंग शॉट लिया, कुछ पत्थर उसने उठाए नाली से, अपने गोफन को उसने लिया, गोलियात के सामने खड़ा हुआ और गोलियात से उसने कहा कि मैं नहीं पर मेरा परमेश्वर तेरी ओर से लड़ेगा। क्या कभी आपने गौर फरमाया है इस आयत पे बड़े ध्यान से कि दाऊद ये क्यों कहने पाया? क्योंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर को इनवाइट करना जानता था। दाऊद हमेशा परमेश्वर को आमंत्रित करना जानता था अपने जीवन में, चाहे समय कैसे भी क्यों ना हो, दाऊद उसको बुलाना जानता था। क्या आज आप भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में प्रभु से हेल्प चाहते हैं या इनवाइट करना चाहते हैं? चॉइस इज इन योर हैंड, आपके हाथ में है चुनाव, आप क्या करना चाहते हैं। वचन कहता है जब दाऊद खड़ा हुआ तो उसने एक ही पत्थर से गोलियात को धराशायी कर दिया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है लड़ने वाला दाऊद नहीं पर परमेश्वर था, और परमेश्वर दाऊद की तरफ से लड़ा, और परमेश्वर ने दाऊद की तरफ से युद्ध लड़ा और उसको विजयी हासिल दी। वो भागा नहीं उस युद्ध के मैदान से, उसने चुनौती का सामना किया और विजयी हासिल किया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। काश मेरे और आपकी जीवन की भी ये आयत मेरे और आपके जीवन में ऐसी डूब जाए, इस आयत में हम और आप कि जिंदगी का सफर चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हम दाऊद के समान कहने वाले बन जाएं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। थोड़ी थोड़ी परेशानियों में हम कितने चिंतित हो जाते हैं। दाऊद से सीखे। दाऊद के जीवन में बहुत सी परेशानियां थी, बहुत सी बातें थी, लेकिन दाऊद भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने जीवन में प्रभु को इनवाइट करना जानता था, प्रभु को आमंत्रित करना जानता था। दूसरी जगह एक और वर्णन देखने को मिलता है जो दानियेल की पुस्तक में हमको मिलता है, उसका 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में। यह बहुत सुंदर वृतांत है जहां पर वर्णन लिखा है कि जब राजा ने
एक सोने की मूरत को बनवाया और उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब बांसुरी और सारे वाद बजाए जाएं तो हर एक शख्स इसके सामने दंडवत करे। लेकिन वचन कहता है 3 जवान नौजवान जो थे, जो यहूदी थे, उन्होंने कहा नहीं, हम इस प्रकार की आज्ञा को फॉलो नहीं करेंगे। और दानियेल की किताब में उसके 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हम कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। ये दूसरा वृत्तांत मैं आपको बता रहा हूं, ये इसलिए कि ये जो शख्स थे, ये जो शद्रक मेशक अबेदनगो जो थे, ये परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग थे, परमेश्वर के संग संग चलने वाले लोग थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके जीवन में परेशानी नहीं आई, जैसा कि मसीह विश्वासी लोग चाहते हैं कि अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं तो कोई परेशानी हमें आना नहीं चाहिए। अगर आप प्रभु के संग चल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, परेशानी तो आएगी ही, लेकिन अगर आप उसको इनवाइट करना सीख गए उस विपरीत परिस्थितियों में, उस चुनौती भरे माहौल में, तो आप विजयी अवश्य होंगे। वचन कहता है कि शद्रक मेशक अबेदनगो को जब सुना गया कि उन्होंने दंडवत नहीं किया तो राजा और भी बौखला गया और उसने 7 गुना भट्टी को धैकवा दिया और इन तीनों को उस आग के भट्टे में डलवा दिया। क्या कभी आपने बहुत ध्यान से इस आयतों को पढ़ा है? जब मैं पढ़ता हूं तो कई बार आयतों को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने जब राजा के सामने कहा, उसने कहा कि हमारा जो परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। कितना बड़ा विश्वास है शद्रक मेशक अबेदनगो का। ये कैसे कहने पाए वो कि जब राजा ने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हे राजा सुन, देख, जिसकी उपासना हम करते हैं वो परमेश्वर हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। आपने इस आयत को कभी गौर से पढ़ा है? मैं आपको फिर इस आयत को पढ़ाना चाहता हूं। शद्रक मेशक अबेदनगो जो एक विश्वासी थे, इतने ज्यादा विश्वासी तो हम और आप भी नहीं है जितने ज्यादा स्ट्रांग विश्वासी, स्ट्रांग बिलीवर शद्रक मेशक अबेदनगो थे। इनकी प्रार्थना क्या थी? फिर से मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है, अर्थात उस विपरीत परिस्थिति में जाने से या उस विपरीत परिस्थिति में बचाने की ताकत रखता है। शद्रक मेशक अबेदनगो ये नहीं कह रहे कि वो हमें इस आग के भट्टे से बाहर निकालने की, लेकिन वो कह रहे हैं इस आग के भट्टे से बचाने की। जब उसमें डाल दिए जाएंगे तो हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि हमें उस आग के भट्टे में बचाने की ताकत रखता है। और आगे वचन कहता है, वरन राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। पर इसके बावजूद भी यहां पे शद्रक मेशक अबेदनगो क्या कहते हैं? परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी हुई मूरत की, सोने की मूरत के सामने दंडवत करेंगे। और तब वचन कहता है कि जो राजा है नबूकदनेस्सर राजा, वो बौखला जाता है, उस आग को, उस भट्टे को 7 गुना धैकवा देता है। रुक कर थोड़ा सा सोचिए, दोनों का वार्तालाप हो रहा है, तीनों लोग राजा से बात कर रहे हैं। अभी आग जो है थोड़ी सी नॉर्मल है, अभी जो फ्लेम है वो कम है, लेकिन जैसे ही शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि हमारा परमेश्वर अगर ना बचाए तो भी हम तेरी आज्ञा के आगे दंडवत नहीं करेंगे, पर इतना जरूर है कि हमारा परमेश्वर इस आग में बचाने की ताकत रखता है। उसके बाद आगे क्या हुआ? परमेश्वर अपना अद्भुत काम, मिरेकल कैसे करता है? आगे पढ़िए, वचन कहता है, और तब नबूकदनेस्सर राजा ने आग को 7 गुना और तेज कर दिया। परमेश्वर काम तब करता है जब अद्भुत रीति से परिस्थितियां और विकट होने लगती हैं। वचन कहता है परिस्थिति विकट हो गई, 7 गुना और आग को धैकवा दिया। और जब शद्रक मेशक अबेदनगो को उसमें डाला गया तो जो अंगरक्षक जो डालने वाले थे अंगरक्षक, वो तो जल के मर गए, लेकिन वचन कहता है इनके हाथ बांध के तीनों को आग के भट्टे में डाल दिया गया। और जब आग के भट्टे में डाला गया तो शद्रक मेशक अबेदनगो को जब राजा देखता है तो वो देख के खौफ में, डर के मारे खड़ा हो जाता और वो पूछता है, क्या हमने इस आग के भट्टे में
तीन लोगों को नहीं डाला था, लेकिन ये चौथा कौन है जो परमेश्वर के पुत्र के सदृश दिखाई पड़ता है, और ये तीनों हाथ खुले आग की भट्टे में घूम रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि परमेश्वर चाहता तो पहले ही नबूकदनेस्सर राजा के मन को बदल देता और उनको आग के भट्टे में नहीं जाने देता? क्या प्रश्न कभी आपने उठाया कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा के उस आह्वान में, उस आज्ञा में, उस क्रोध में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जाने दिया, आग के भट्टे में पड़ने दिया, लेकिन वचन कहता है कि जब आग के भट्टे में चले गए तो इससे पहले डाले जाए आग को 7 गुना और धहकवा दिया गया, और तब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डाला गया। लेकिन मिरेकल्स कब हुआ? जब तीनों उसमें डाल दिए गए तो वचन कहता है नबूकदनेस्सर राजा जो है वो देखता है कि तीनों जन हैं वो आग के भट्टे में टहल रहे हैं, और चौथा जो है वो परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। और राजा कहता है ये कौन है? और तब जाके आग के भट्टे के पास तीनों को बाहर बुलाता है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो बाहर निकल आओ, मेरे पास आओ। और जब तीनों निकलते हैं तो बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आग उन्हें झुलसा नहीं पाई, आग उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं करने पाई, आग उनके बालों को भी नहीं झुलसाने पाई, यहां तक कि उनके वस्त्र, उनकी चमड़ी, उनका शरीर, उनके मोजे भी नहीं जलाने पाई, यहां तक कि उनके अंदर से दुर्गंध भी आग की नहीं आ रही थी। क्या आपने कभी रुक के सोचा है कि क्यों परमेश्वर ने आग के भट्टे में जाने दिया? जब ये बात मैं विचार कर रहा था तो मैं सोचने लगा, कल्पना करने लगा कि जब नबूकदनेस्सर राजा जो अपने सिंहासन पर बैठकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो से बात कर रहा था, तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे में बचाने की ताकत रखता है। तो परमेश्वर वहां पर उन तीनों के सामने खड़े होके ये सोच रहा होगा, ये विचार करता होगा, मैं देखता हूं मेरे शागिर्द जो हैं, मेरे शिष्य जो हैं, वो मुझे आमंत्रित करते हैं या नहीं, या वो क्या चाहते हैं, वो ये दुआ करते हैं कि हमें इस आग के भट्टे में से बचा ले। हम और आप होते क्या करते? मैं तो सोचता हूं हम और आप अगर होते तो हमारी दुआ प्रारंभ हो जाती, प्रभु हमें आग के भट्टे में डलने से बचा ले। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो की प्रार्थना ये नहीं थी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की प्रार्थना थी कि हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो आग के भट्टे में भी हमको बचा सकता है। हम तैयार हैं उस आग के भट्टे में जाने के लिए, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हम प्रभु को इनवाइट करते हैं। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? अगर आयतों को पढ़ेंगे 3 अध्याय में तो वचन लिखा है, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे परमेश्वर से प्रार्थना करते थे वैसे वो ही करने लगे, करते रहे, चाहे आज्ञा कुछ भी क्यों ना थी। वे परमेश्वर से मिलना नहीं छोड़े, वो परमेश्वर से बात करना नहीं छोड़े, वे परमेश्वर को इनवाइट करना नहीं छोड़े। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने परमेश्वर को आग के भट्टे में इनवाइट किया, आग के भट्टे से बाहर इनवाइट नहीं किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने जब आग के भट्टे में चले गए या आग के भट्टे के जब बाहर थे तो उन्होंने ये दुआ नहीं करी प्रभु हमें इस आग के भट्टे में जाने से बचा ले, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारा परमेश्वर बचा सकता है इस आग के भट्टे में भी, और हमें तुझसे भी छुड़ा सकता है, लेकिन अगर नहीं, पर हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे। और आग के भट्टे में जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो जानते थे जिस परमेश्वर की हम उपासना कर रहे हैं वो आग के भट्टे में से भी बचाने में सक्षम है। इसलिए अपने दिलो दिमाग से इस बात को निकाल लें कि अगर एक मसीह विश्वासी में हूं, अगर एक स्ट्रांग विश्वासी में हूं, अगर एक में अच्छा पासवान हूं, तो समस्याएं मेरे जीवन में नहीं आएंगी। मेरे प्रियो, समस्याओं का आना तो स्वाभाविक है, समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर आपने जिंदगी के सफर में जीना सीख लिया, विपरीत परिस्थितियों में प्रभु को इनवाइट करना सीख लिया, ना कि ये कि प्रभु से हेल्प मांगने लगे कि मुझे इससे बाहर निकाल। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने यह प्रार्थना नहीं करी प्रभु हमें इस आग के भट्टे से बाहर निकाल, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने यह प्रार्थना करी कि हमें आग के भट्टे में प्रभु तू आ और हमारे संग तू चल। और वचन कहता है प्रभु उनके बीच में उपस्थित हुआ और उनके बंधन खोल दिए गए और आग के भट्टे में प्रभु ने उनको बचा लिया। क्या आप इनवाइट करना चाहते हैं? शद्रक, मेशक, अबेदनगो से अगर पूछते हैं तो परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो से आप अगर पूछें और कहें कि आप कैसे बचा लिए गए आग के भट्टे में, तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो हमसे बोलते हैं क्योंकि हमने अपने जिंदगी के सफर में यह सीखा है कि जिंदगी के सफर में कठिनाइयों से भागना नहीं है, पर कठिनाइयों में प्रभु को इनवाइट करना सीखना है।
प्रभु को बुलाना सीखना है। प्रभु को बुलाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु आप आइए मेरे जीवन में। मैं इस कठिन दौर से भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं भागना नहीं चाहता हूं, चाहे मैं बीमारी अवस्था में हूं या मैं तंगहाली में हूं या बदहाली में हूं, मैं भागना नहीं चाहता हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि आप आइए मेरे जीवन में, आइए, मुझे ताकत दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस बीमारी, इस तंगहाली, इस बदहाली, इस चुनौतीपूर्ण, इस विपरीत परिस्थिति में मैं आगे बढ़ना सीख सकूं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो भागे नहीं, उस आग के भट्टे में जाके परमेश्वर ने उनको बचा लिया, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। एक और वर्णन हमको मिलता है देखने को जोसेफ के जीवन के बारे में, यूसुफ के बारे में, किस प्रकार से यूसुफ और उसके जो भाई थे, जो उससे बैर रखते थे, जो उससे उनका जो जीवन था, उनका जो व्यवहार था, वो यूसुफ के प्रति अच्छा नहीं था। जब यूसुफ और उसके भाई मार्ग में ही थे, और तब उन्होंने क्या किया, यूसुफ को गड्ढे में डालने का प्लान बनाया, मार देने का प्लान बनाया। लेकिन उस भाइयों में से एक भाई ने कहा, नहीं, हम अपने भाई को क्यों मारें, क्योंकि वो हमारी हड्डी में का हड्डी और हमारे मांस में का मांस है, इसलिए आओ हम उसे मारे नहीं, पर हम उसे गड्ढे में फेंक देते हैं। और तब उन्होंने गड्ढे में फेंक दिया और वो भोजन करने लगे। लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा कि कुछ लोग हैं जो वहां से गुजर रहे हैं और कुछ लोग वहां से निकल रहे हैं, और तब वहां पर देखने को मिला कि किस प्रकार से जो लोग वहां से जा रहे थे, उन लोगों से, जो इश्माइली लोग थे, उन लोगों के हाथों में 20 चांदी के सिक्कों में अपने भाई यूसुफ को उन्होंने बेच दिया। यूसुफ के बारे में कभी आपने विचार किया? हम पासवान कई बार जिन प्रीचर्स जब प्रीच करते हैं तो वो यूसुफ के बारे में बोलते हैं, यूसुफ बेच दिया गया, फिर मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, और फिर यूसुफ ने कैसे अपने भाइयों को और अपने पिता को भोजन से तृप्त किया। हम इस प्रकार के वचन को बांटते हैं। लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं रुक गया थोड़ी देर के लिए, और मेरा ध्यान यूसुफ की तरफ गया, और मैंने यूसुफ के जीवन से कुछ सीखा। और यहां पर वचन कहता है कि किस प्रकार से जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में आते हैं और उसके 39वें अध्याय में 39 चैप्टर में और उसकी 21वीं आयत में जब हम आते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहां पर हमको सिखाता है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। मेरे प्रियो, में यूसुफ से पूछने लगा, यूसुफ से बात करने लगा, और यूसुफ के जीवन के बारे में, कैसे यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बाद उन्होंने उसे इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया, और इश्माइलियों के हाथ बेचने के द्वारा 20 चांदी के सिक्कों में यूसुफ बेच दिया गया, और यूसुफ को वो ले गए मिस्र में, और मिस्र में ले जाके उसको वहां बेच दिया गया, पोतीफर के पास बेच दिया गया, जो प्रधान था, फिरौन के राजा का प्रधान था। और जब उसके हाथ में यूसुफ को बेच दिया गया, तो उसने अपने घर का रखवाला उसको बनाया, उसको काम सौंप दिया, उसको अधिकारी बना दिया। और वचन वहां पर कहता है कि समस्याएं वहां कम नहीं हुई। वचन कहता है यूसुफ जब पोतीफर के घर में था तो उसके जीवन में कठिनाइयां आई, समस्या आई, और उसकी पत्नी के द्वारा उसको झूठे आरोप में जेल खाने में डाल दिया गया। जेल खाने में डालने के बावजूद भी वचन कहता है कि वो परमेश्वर के संग संग चलता रहा। 3 बार उत्पत्ति की पुस्तक 39वें अध्याय में 3 बार परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर यूसुफ के संग था, और परमेश्वर यूसुफ के संग था। 3 बार परमेश्वर का वचन यह कहता है। जब दूसरे आयत में आते वचन कहता है, यूसुफ और मिस्री स्वामी के घर में रहा करता था, और यहोवा उसके संग था। वचन कहता है यहोवा उसके संग था। और दूसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो 21वीं आयत में वचन कहता है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। आगे पढ़ते हैं अगर हम वचन में 23वीं आयत में, तो वचन लिखा है यहोवा यूसुफ के साथ था। कभी आपने गौर फरमाया इस वचन पर कि क्यों बाइबल ने या क्यों पवित्र आत्मा ने इस बात को लिखा है 3 बार कि यहोवा यूसुफ के संग संग था? जब मैं पूछने लगा यूसुफ से कि यूसुफ आपके बारे में ये क्यों लिखा गया कि यहोवा आपके संग संग था, यूसुफ ने एक ही बात कहा, मैं कठिनाइयों से, परेशानियों से भागा नहीं, लेकिन मैं उन परेशानियों में परमेश्वर को स्मरण करना सीखा। मैंने परमेश्वर को आमंत्रित करना सीखा। जब मैं गड्ढे में डाला गया, मैंने प्रभु को याद किया, प्रभु तू मेरे पास आ, तू मुझे सहारा दे, तू मुझे सामर्थ्य दे। मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाला गया जब मुझे बेच दिया गया उन इश्माइलियों के हाथों में। जब मैं जा रहा था मार्ग में, तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, तू मेरे पास आ, तू मुझे सहारा दे कि मैं इस विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ने पाऊं।
वहां से मुझे फिरौन के उस पोतीपर के यहाँ बेच दिया गया। मैं फिरौन के घर में जब पोतीपर के यहाँ रहा तो मैंने वहां पे भी प्रार्थना करना सीखा और मैंने कहा, प्रभु तू मेरे संग रहे, मैं तुझे चाहता हूं। जब पोतीपर की पत्नी ने मुझे कैद खाने में डलवा दिया तो मैं वहां भी प्रार्थना करता रहा। मैं विचलित नहीं हुआ, मैं भयभीत नहीं हुआ कि मैं तो तेरे संग चल रहा था, तेरे साथ चल रहा था, तूने मुझे इस परिस्थिति में क्यों डाला। लेकिन मैं सीख गया था कि जो फॉर्मूला है वो ये है, प्रभु को आमंत्रित कर लो। उस कठिन परिस्थिति में, उस कारागार में प्रभु ने मेरे लिए मार्ग खोला और मैं फिरौन के सामने पहुंचाया गया। और फिरौन के सामने जब पहुंचा तो उसके स्वप्नों का अर्थ मैंने बता दिया। और जब स्वप्नों का अर्थ मैंने बताया तो उस समय वचन वहां कहता है कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया। कैसे सब कुछ संभव हुआ? हम कितनी आसानी से यूसुफ के जीवन की घटनाओं को इतने तेजी से ले जाते हैं और मिस्र की प्रधानमंत्री की रीति से खड़ा कर देते हैं, लेकिन यूसुफ के गड्ढे में डाले जाने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का जो बीच का सफर है, कभी हमने उस पर गौर नहीं फरमाया। जरा गौर से देखिए वहां पर वचन क्या कहता है। यूसुफ विपरीत परिस्थिति में प्रभु के संग संग चलने वाला बना। वो प्रभु को इनवाइट करना सीखा। इसलिए तो 3 टाइम बाइबल बोलती है कि यूसुफ के संग संग परमेश्वर था। परमेश्वर यूसुफ के संग संग था और यूसुफ परमेश्वर के संग संग था। क्यों? क्योंकि वो उसको अपने संग संग बुलाने के लिए आमंत्रित करता था, बुलाता था और उसके संग चला। क्या आप और हम अपने जीवन में विपरीत परिस्थिति में सिर्फ हेल्प के लिए, सहायता के लिए प्रभु को आमंत्रित करते हैं? प्रभु मुझे स्वस्थ कर दे, प्रभु मुझे चंगाई दे दे, प्रभु मेरे फाइनेंशियल स्टेटस को और स्ट्रांग कर दे, प्रभु मुझे एक अच्छी जॉब को दे दे, प्रभु मेरे लिए एक अच्छी लड़की को दे दे, एक अच्छा लड़का मुझे मिल जाए। चारों तरफ सिर्फ यही प्रार्थना है, प्रभु से सिर्फ मांगना है। पर कोई ये नहीं कहता, प्रभु मैं तुझे अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहता हूँ। इस जिंदगी के सफर में बहुत कठिनतम मार्ग है, बहुत कठिन सफर है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। प्रभु जब इस दौर से मैं गुजरूं, मैं तुझको आमंत्रित करता हूं कि मेरे पैर डगमगाने ना पाए, मैं चलने पाऊं, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। यूसुफ ने कहा, मैं उस कैद खाने में भयभीत नहीं हुआ क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे संग था। और स्वयं बाइबल इस बात को कहती है, स्वयं बाइबल इस बात की डिक्लेरेशन करती है, घोषणा करती है, और परमेश्वर यहोवा यूसुफ के संग संग था और उसको आशीषित करता गया और उसके कारण मिस्रियों को और वहां के लोगों को भी वो आशीषित करता गया। इसलिए आवश्यकता है, क्या हम प्रभु से हेल्प चाहते हैं या उसको अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं? अंतिम बात कह के मैं अपने संदेश को यहीं विराम दूंगा, समाप्त करूंगा। वचन को जब हम पढ़ते तो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की 35वीं आयत में जब हम आते हैं तो वचन मरकुस 4 और 35वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से, चेलों से कहा, आओ उस पार चलें, आओ उस पार चलें। कई बार प्रभु हमें परिस्थितियों में ले जाता है, कई बार प्रभु हमारे विश्वास को परखना चाहता है और वचन यहां कहता है, उसने अपने शागिर्दों से कहा, आओ हम उस पार चलें। और जैसे ही उस पार जाने के लिए वो झील में अपनी नाव को उन्होंने उतारा और खेने लगे, वचन कहता है भयंकर आंधी और तूफान आया, और इतना आंधी तूफान आया कि नाव डूबने पर थी और वह आप अकेला गद्दी पर, पीछे गद्दी पे सो रहा था। ये सारा वृत्तांत ऐसा नजर आता है कि प्रभु अपने शागिर्दों को सिखाना चाहता है। प्रभु ये कहना चाहता है कि ये नहीं कि जिंदगी के सफर में तूफान नहीं आएंगे। तूफानों का आना तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर उन तूफानों में तुमने मेरे संग चलना सीख लिया तो तूफान, आंधी और आग तुम्हें ना तो डुबा सकेगी ना जला सकेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे संग होऊंगा। वचन कहता है जब तूफान आने लगा, जब दूसरी तरफ वो जाने लगे, तो वचन कहता है कि वो कैसे निकले, वो सोचने लगे, क्योंकि तूफान बहुत भयंकर था। और उन्होंने प्रभु को जगाया, प्रभु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? यीशु मसीह उठा, उसने आंधी और तूफान को शांत किया और आंधी तूफान शांत हो गया और उसके शिष्य भयभीत हो गए और वो कहने लगे, ये कौन है जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी सुनते हैं? क्या आपने कभी रुककर और ठहरकर इस पे विचार किया है? प्रभु यीशु मसीह उस नाव में है, प्रभु यीशु मसीह उस नाव में चल रहा है, लेकिन फिर भी आंधी और तूफान आया। ऐसा नहीं कि जब आप प्रभु के साथ चलोगे तो आंधी तूफान नहीं आएगा, या कठिनाइयां या बीमारी या समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन जीने के इस तरीके को अपने जिंदगी में सीखना है कि हमें प्रभु के संग चलना है, प्रभु के साथ चलना है। और जो ही उन्होंने प्रभु को पुकारा, वचन कहता है प्रभु उठा, उसने आंधी और तूफान को शांत कर दिया। इसके पीछे एक फॉर्मूला है,
इसके पीछे एक अर्थ है जो मुझे और आपको समझना है। जब हम और आप अपने जीवन में प्रभु को इनवाइट करते हैं और जब हम जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हैं, चुनौतियों का जब हम सामना करते हैं और जब आंधी और तूफान हमारे जीवन में आते हैं, तो भयभीत होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु के पास जाना है और प्रभु से कहना है, प्रभु उठ, देख ये आंधी और तूफान आए हैं। और वचन कहता है कि प्रभु खड़ा होगा और आज्ञा देगा और वो आंधी और तूफान रुक जाएंगे। आज आपने और हमने क्या सीखा है? क्या आंधी और तूफान से भगना चाहते हैं? दुख, बीमारी, तकलीफ से भगना चाहते हैं? या अपने प्रभु से ये डिमांड करते हैं, प्रभु मुझे अच्छा कर दे, मेरी कमजोरियों को दूर कर, मेरी समस्याओं को दूर कर, मेरी विपत्तियों को दूर कर, मेरी तकलीफों को दूर कर, मेरी उन तंगहाली है, बदहाली है, जो स्थिति मेरी है, उससे मुझे तू बाहर निकाल ले। ये हम प्रार्थना करना चाहते हैं? या हमारी प्रार्थना ये हो कि प्रभु मेरे जीवन में आ और मुझे चलना सिखा कि इस अवस्था में कैसे चला जाया जाता है। मैं चलना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। और तब प्रभु कहेगा, चूंकि तूने मुझे अपने संग संग चलने के लिए, तूने मुझे अपने संग संग चलने के लिए बुलाया है, इसलिए देख अब मैं तेरे लिए क्या करता हूं। प्रभु खड़ा होगा और उन तमाम सारी चीजों को जो रुकावटें हैं उनको आज्ञा देगा और वो सब थम जाएंगी। आंधी तूफान ने उसकी आज्ञा को माना। वो प्रकृति है जो उसकी आज्ञाओं को मानती है। वो परमेश्वर है जो अंधों की आंखों को खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, जवान बेटे को जो मर गया था उसको जीवित कर देता है, लाजर को बाहर निकालता है, सामरी स्त्री के जीवन के बारे में बता देता है, 5000 की भीड़ को वो खिला देता है, उस डाकू को जो उस क्रॉस पे टंगा था उसके बाजू में, उसको स्वर्ग के राज में पहुंचा देता है। वो परमेश्वर आपको और मुझको तमाम सारी तकलीफों से क्यों नहीं उबारेगा, लेकिन वह दूर द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है। क्या आपने कभी विचार किया है क्यों खटखटाता है? वो इसलिए खटखटाता है क्योंकि वचन कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे आमंत्रित करो। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और जो कोई मुझे आह्वान देता है, जो कोई मुझे बुलाता है, मैं आता हूं और उसके साथ भोजन करता हूं। क्या आप प्रभु को घर के बाहर इसलिए खड़ा रखना चाहते हैं कि बस प्रभु आप घर के बाहर रहो, हमारी तकलीफों को आप दूर कर दो, हमारी समस्याओं को दूर कर दो, हमारी परेशानियों को दूर कर दो, हमारी प्रार्थनाओं को आप सुन लो, बस इतना ही संबंध हमारा और आपका है, जैसा कि हम विश्वासियों का होता है। लेकिन आज मैं आपको एक नए तरीके से सिखाना का प्रयास किया है। हम प्रभु को सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल ना करें, लेकिन जिंदगी के सफर में विपरीत परिस्थिति में चलना सीखें। जब आप विपरीत परिस्थितियों में चलना सीख जाएंगे, आप अपने अंदर गर्व महसूस करेंगे, आप अपने अंदर वो आनंद को महसूस करेंगे कि प्रभु ने आपको चलना सिखाया। दानियल सिंह की मांद से भागा नहीं, लेकिन दानियल प्रार्थना करता रहा, और जब सिंह की मांद में डाला गया तो वो प्रार्थना करता रहा। उसने प्रभु को आमंत्रित किया अपने पास। उसने ये दुआ नहीं करी, प्रभु मुझे सिंह की मांद से बचा, लेकिन वो सिंह की मांद में डाला गया। और वचन कहता, जब सुबह राजा आया, उसने कहा, दानियल तू कैसा है? उसने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दूत को भेज के सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। परमेश्वर चाहता तो राजा के मन को बदल सकता था, लेकिन उसने दानियल को सिंह की मांद में जाने दिया। सिंह की मांद में जाकर परमेश्वर ने अपने अद्भुत काम को किया। वो परमेश्वर हमें परिस्थितियों में जाने देता है और उन परिस्थितियों में जाके हमारे लिए अद्भुत काम को करता है। अय्यूब को परमेश्वर के द्वारा कैसे शैतान ने अय्यूब के लिए परमेश्वर को बहकाया, परमेश्वर को बोला कि तू इसके ऊपर अपने हाथ को बढ़ा। परमेश्वर ने सब कुछ शैतान के हाथ में सौंप दिया। शैतान ने उसको सब कुछ कर दिया, उसका तहस महस कर दिया। उस समस्याओं में परमेश्वर ने अय्यूब को जाने दिया। लेकिन वचन कहता है, अय्यूब जो परमेश्वर को अपने संग संग चला करता था, जो परमेश्वर के संग संग चलता था, जो इनवाइट करना जानता था परमेश्वर को, वचन कहता वो परमेश्वर अय्यूब के जीवन में आके पल भर में उसका सब कुछ ज्यों का त्यों कर दिया और उसको आशीषित कर दिया। क्या आपने आज नहीं सीखा कि इतने बड़े बड़े जो विश्वासी जन हैं, जो प्रभु के दास रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु को, उन आशीषों को पाया, विपरीत परिस्थिति में जाके, गंभीर स्थितियों में जाके, यूसुफ गढ़े से लेके कैद खाने तक चला गया, फिर मिस्र का प्रधानमंत्री बना। दानियल सिंहों की मांद में डाल दिया गया, तब बचाया गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टे में डाल दिए गए, तब बाहर निकाले गए और उनकी कुछ हानि नहीं हुई।
आंधी तूफान आया, परमेश्वर ने उनको झील में आगे बढ़ने के लिए कहा, पार जाने के लिए कहा, और वो स्वयं सोता रहा। लेकिन वचन कहता है झील में तूफान आया और प्रभु ने उनको झील में उस तूफान में होकर उनको बचाया। आज आपने क्या सीखा है? क्या अब भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको आशीषित कर दे, हमको अच्छा कर दे, हमारी तंगहाली को, हमारी कमजोरियों को, हमारे सामने बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं, उसमें तू हमको उबार दे? या हम ये प्रार्थना करेंगे प्रभु मैं आनंद और सौभाग्य की बात समझता हूं कि तूने इस परिस्थिति में हमको डाला है, लेकिन मैं उस फार्मूला को कभी नहीं भूलूंगा जो दाऊद ने मुझे सिखाया है कि विपरीत परिस्थितियों में मैं दाऊद के समान कहने पाऊं, चाहे मैं घोर अंधकार की वादी में होकर चलूंगा, चाहे मैं बीमारी में होकर चलूं, चाहे मैं तंगहाली में होकर चलूं, चाहे मैं कमजोर या दुख के सागर में होकर चलूं, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इतनी सी प्रार्थना मेरे जीवन को आशीषित कर सकती है। एक बात कह के और खत्म करूंगा, जब आप ऐसा व्यवहार जीने लगोगे, जब आप ऐसी जिंदगी जीने लगोगे, दूसरे लोग आपके जीवन को देख के परिवर्तित हो जाएंगे। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को डाला गया, नबूकदनेस्सर राजा का जीवन परिवर्तित हो गया। वचन कहता है नबूकदनेस्सर राजा और बेलशस्सर राजा जो रहे, जिसने दानियेल को, नबूकदनेस्सर राजा जो कि शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला, जब राजा सामने गया तो वचन कहता आज से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की उपासना ना करेगा वे आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। उस राजा का जीवन परिवर्तित हो गया उस शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन को देख के, क्योंकि उसने प्रभु को इनवाइट करना सीख लिया। उस राजा का जीवन परिवर्तित हो गया। वचन कहता है दानियेल के जीवन को देख के जब वो सिंह की माने में गया तो उस राजा का जीवन परिवर्तित हो गया और उसने भी आज्ञा निकाल दी कि हर कोई दानियेल के परमेश्वर की उपासना करेगा। उसके जीवन का परिवर्तन हो गया। यूसुफ के जीवन को देख के उस जो दरोगा था, जो कैद खाने में जब यूसुफ को डाला गया तो दरोगा का जीवन परिवर्तित हो गया और उसने उस कैद खाने में यूसुफ को सब कुछ अधिकार दे दिया। पोतीफर के जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में जो हाकिम था वहां का, उसके जीवन में परिवर्तन आया। फिरौन के जीवन में परिवर्तन आया, क्योंकि फिरौन जान गया कि ये जो है इसके संग परमेश्वर रहता है, और उसने कहा मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का जन है और परमेश्वर तेरे संग रहता है, और उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। मेरे प्रियो, जब आप ऐसे जिंदगी को जिएंगे तो आपके जीवन को देख के दूसरे लोग आशीषित होंगे, दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, वे इंस्पायर होंगे आपके जीवन को देख के और प्रभु के संग आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे। इसलिए नेक्स्ट टाइम प्रभु को आमंत्रित करना सीखिए। जब प्रभु हमारे पास आएगा तो सब कुछ हमें, सब कुछ जैसा हम चाहते हैं, जैसा शागिर्दों ने कहा क्या तुझे हमारी चिंता नहीं। प्रभु ने उनसे तो बात नहीं करी, पर आंधी तूफान को डांट दिया और वचन कहता आंधी तूफान शांत हो गए। ये बात इस चीज को सिखाती है कि परिस्थितियों से निकलने का प्रयास नहीं, पर परिस्थितियों में प्रभु के संग चलने का प्रयास करिए। परिस्थितियों को, समयों को मत कोसिए। विपत्तियों में जो समस्या हमारे जीवन में आती है, कठिनाई आती है, उनको मत कोसिए कि प्रभु हम तेरे संग चले, इतनी हमने तेरी सेवा करी, इतनी हमने तेरी सेवकाई को किया विश्वास योग्यता के साथ, फिर भी तूने हमें ऐसी परेशानियों में डाल दिया। नहीं मेरे प्रियो, ये नहीं कि आप प्रभु के संग चल रहे हैं तो समस्याएं, तकलीफ, दुख आपके जीवन में नहीं आएगी। सब कुछ आना स्वाभाविक है, लेकिन उसके लिए तैयार रहिए, प्रभु को आमंत्रित करिए और प्रभु के संग आगे बढ़िए। प्रभु आपको अवश्य आशीषित करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह इस वचन के द्वारा आपने अवश्य आशीष को पाया होगा और अब से आप अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित करना सीख जाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। जो आशीष आपने पाई है अपने मित्रों में इन आशीषों को शेयर करें ताकि हर एक जन उस आशीष को प्राप्त कर सके। सो मैं हर किसी का धन्यवाद देता हूं कि बड़े धैर्यता के साथ आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। विशेष मैं शुभकामनाएं देता हूं लिली ग्रोव चर्च की ओर से आप सभी को कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, और जिन्होंने शेयर किया प्रभु आप सभी को भी आशीषित करें और आज के वचन के द्वारा जो आशीष पाई है उसमें आप लोगों को भी संभागी करें। बीते दिनों में कुछ लोगों का जन्म दिवस रहा, मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे धार से प्रिय सिस्टर का, सुलभा जेम्स क्रिश्चियन, सुलभा स्टीफन का, जिनका जन्म दिवस रहा।
धार में और उनका बीते दिनों में जन्मदिवस रहा। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि मिसेस सुलभा के लिए कि प्रभु ने उन्हें आशीषित किया, और हम बहन के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उन्हें अपनी आशीषों में आगे बढ़ाया है। प्रभु की आशीष उनके जीवन पर, उनके परिवार पर और उनके बच्चों पर बहुत आज से बनी रहे। उसके साथ ही साथ हमारे साथ जो बहन जुड़ी हैं सिस्टर राज खान, जिनका बीते दिनों में जन्मदिवस रहा, मैं सिस्टर राज खान को भी ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। लिली ग्रोव चर्च की ओर से हम आपको बर्थडे की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष प्रदान करे। उसके साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं आगरा से भाई अशित यशाया का, जिनका बीते दिनों में जन्मदिवस रहा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं ब्रदर अशित के लिए कि प्रभु उसके ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखे। विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें भेज सकते हैं, जो भी आपकी प्रार्थनाएं निवेदन है आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, या जब आप वचन को सुनते हैं तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको दे सकते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारी प्रार्थना आपके साथ है, और जो वचन आपने सीखा है उस वचन को आज आप मनन करें, सीखें और प्रयास करें विपरीत परिस्थितियों में प्रभु को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करें। प्रभु को अपने पास बुलाएं, प्रभु को इनवाइट करें और कहें, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आज से आशीष प्रदान करें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीषें सदैव